बोलिए मां अंबिका भवानी की जय, मां दुर्गा की जय, मां चंडिका की जय, मां कात्यायनी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, आस करते हैं कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हम सभी इस नवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। कोई व्रत रखा है, कोई माँ की आरती पूजा कर रहा है, धूप दीप जल रहा है, हर घर में जल रहा है। जगह जगह से माँ के भजन के गूंज आ रही है, धुन आ रही है। ये देख के सुन के बहुत ही पावन, बड़ा पवित्र ये समय जो बीत रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चारों सब कुछ भक्तिमय हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि माता कण कण में है। जिसके भी मुख पे सुनो, सब कोई कह रहा है जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सचनो, अपने आप में ही माँ एक परिपूर्ण है। और आज मैं देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत ये जो कथा आती है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो माँ कात्यायनी का रूप का वर्णन करूंगी। मैंने आपको जो कथा सुनाई थी वो माता कूष्मांडा की कथा सुनाई, जो दुर्गा के रूप में, माता नौ दुर्गे के रूप में जो माता कूष्मांडा है। लेकिन आज दुर्गे के जो रूप है, ये जो रूप है बड़ा ही अलौकिक है, बड़ा ही दिव्य है। और ये माँ दुर्गा ही है, लेकिन कात्यायनी के रूप में माता संसार में आती हैं। सजनों, उस आदि पराशक्ति के आराधन ऋषि कात्यायन करते हैं। बहुत समय बीत गया था माता की आराधना करते करते, और उसके बाद माता आकाश में स्थित हुई, प्रकट हुई, और माता के वाणी गूंजमान हुई चहुओर। और उन्होंने, माता ने कहा कि हे ऋषि कात्यायन, आप अपने नेत्र खोलिए, आपकी आराधना से मैं अति प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आपका जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लीजिए। सजनों, जो ऋषि कात्यायन हैं, उन्होंने अपना दोनों नेत्र खोला और देखा तो आदि पराशक्ति, जिसे आदि शक्ति कहते हैं, वो माता उपस्थित थी, स्थित थी उनके समक्ष। और माता का इतना दिव्य रूप था, इतना अलौकिक रूप था कि ऋषि कात्यायन देख के माता के चरणों में नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि हे जगत जननी, हे माता अंबिके, आप ही सबका रक्षण करती हैं, आप ही सबका जीवन प्रदायिनी हैं, आप ही मोक्षदायिनी हैं, आपसे ही तो सब कुछ संचालित होता है, और मेरी कामना आपसे कैसे छुप सकती है, आपको मेरी इच्छा पता है। तो जो माँ आदि पराशक्ति है, जो आदि शक्ति है, उसने कहा कि हे ऋषि कात्यायन, मैं आपके मन की बात जानती हूँ, लेकिन फिर भी आपने तपस्या किया है, आराधना की है मेरी, तो आपको मुझसे कुछ तो कहना ही होगा। और ऋषि कात्यायन ने जब माँ ने यह बात कही तो ऋषि कात्यायन दोनों हाथ जोड़ के और कहे कि हे आदि शक्ति, हे अंबिके, मेरी एक ही लालसा है, एक ही इच्छा है कि आप मेरे कुटिया में कन्या के रूप में जन्म लें। सजनों, आप सोचेंगे कि ऋषि होते हुए भी कन्या के रूप में जन्म लेने की ऐसा क्यों मांग किया उन्होंने। सजनों, वो तो ऋषि हैं, उन्हें संतान की आवश्यकता क्या है। सजनों, मैं आपको वैदिक काल में लेके चलती हूँ। सजनों, ये जो कथा मैं आपको सुना रही हूँ, ये पौराणिक कथा है, ये वैदिक काल की सारी घटनाएं हैं। सजनों, जो ऋषि महर्षि थे, उनकी पत्नियां भी हुआ करती थी, आचार्य थे तो आचार्या भी थी, ऋषि थे तो ऋषि कन्याएं भी थी। तो ऋषि कन्याएं कैसे होंगी? जब ऋषि का विवाह हुआ होगा, उनकी धर्म पत्नी होगी, तभी ना उनसे संतान जन्म लेगी।
तो जो ऋषि कात्यायन है उनकी पत्नी है उनके साथ में, जैसे ऋषि वशिष्ठ हैं उनकी पत्नी अरुंधति हैं सज्जनों, ऐसे ही जो ऋषि कात्यायन है उनकी भी धर्म पत्नी उनके साथ हैं। और ऋषि ने संतान की मांग की, क्योंकि संतान जब इस संसार में आती है तो अपने माता पिता को सुख देती है और अपने माता पिता का नाम रोशन करती है इस समाज में, इस संसार में। तो सज्जनों, इसीलिए ऋषियों ने इतनी आराधना की, भक्ति की और भगवान से भगवान को ही मांग लिया। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि किसी से क्या मांगू तुम ही से मांगते हैं, तुम ही से क्या मांगू तुझी को मांगते हैं। कि किसी से क्या मांगना इस संसार में, तुझी से मांगते हैं, और तुझी से क्या मांगे तुम ही को मांगते हैं। बहुत सुंदर शब्द है कि हे परमात्मा, क्योंकि आदि शक्ति ना तो स्त्री है, मैंने कथा में बताया है आपको, ना वो पुरुष है। तो ऋषि कात्यायन की मांग यही थी कि मैं क्या मांगू आपके अतिरिक्त, इसीलिए आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं, इतना ही खुश हैं, तो आप कन्या रूप में मेरे घर में मेरे कुटिया को धन्य कर दीजिए, जन्म ले लीजिए। और सज्जनों, इसीलिए जो माता आदि पराशक्ति है, जो आदि शक्ति है, ऋषि कात्यायन के बातों से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और माँ ने कहा कि तथास्तु, ऐसे ही होगा, मैं आपके घर में कन्या रूप में जन्म लूंगी और मैं इस समाज को एक प्रेरणादायक संदेश भी दूंगी आपके माध्यम से। सज्जनों, इधर माता आदि पराशक्ति अंतर ध्यान हो गई, ऋषि अपने आश्रम आए, कुटिया में आए। और इधर जो त्रिदेव हैं, आप जानते हैं जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से पहले हलाहल निकला, उसके बाद उसमें से अमृत का कलश निकला और वह अमृत के पान देवताओं ने किया और देवता जन्म मरण से मुक्त हो गए, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए। तो जब असुर गुरु शुक्राचार्य ने यह देखा कि असुरों के साथ तो अन्याय हुआ है, छल हुआ है, तो उन्होंने भगवान शिव के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आप तो सबके हैं, असुर के भी हैं, सुर के भी हैं। सुर मतलब देवता, असुर मतलब असुर, और हमारे पक्ष में अन्याय हुआ है, आप कोई रास्ता दिखाइए। तो उस समय भगवान भोलेनाथ जो हैं, शिव जी हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, देवताओं को तो अमृत मिला है, लेकिन मैं आपको संजीवनी मंत्र देता हूं, तुम जिसे चाहोगे उसे जीवित कर दोगे, जो मरा होगा उसे तुम जीवित कर सकते हो। तो सज्जनों, जो माता दीति है उसके जितने पुत्र हैं वो सब असुर ही हैं। तो माता ने जब उसके पुत्र को माता मार देती थी आदि शक्ति, तो माता दीति जो थी उनकी राख को इकट्ठा करके रखती थी। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में भी दाह संस्कार होता है तो कुछ चीजें रखी जाती हैं, और जो राख होता है या उसमें से कुछ हड्डियां चुन के लाई जाती हैं, तो कुछ समय के बाद उसे बहाया जाता है नदी में ले जाके, जिसे फूल चुनना कहा जाता है साधारण शब्दों में। तो ऐसे माता दीति जो थी अपने पुत्रों के राख को रखी हुई थी। तो वो माता दीति जो थी वो तांत्रिक साधना करती थी, तंत्र विद्या में निपुण थी। तो उसने महिषासुर के राख से महिषासुर को फिर से उत्पन्न कर दी थी। और अब जो महिषासुर उत्पन्न हुआ था वो एक तंत्र विद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ था, और उसे जीवन देने वाले हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के माध्यम से महिषासुर को जीवित कर दिए थे। और महिषासुर का जो आतंक था वो बहुत ही चहुओर, फिर से त्राही त्राही ये मानवता कर रही थी, स्त्रियां त्राही त्राही कर रही थी। और यही कारण था कि ऋषि कात्यायन माँ की आराधना की। वो जानते थे कि अगर महिषासुर का कोई अंत कर सकता है तो वो सिर्फ आदि शक्ति ही कर सकती हैं। और एक बार माता ने तो इसका संहार कर दिया है, अब मुझे माँ की आराधना करके और उन्हें अपने पुत्री रूप में प्राप्त करना होगा, और तब माता इसकी संहार करेंगी। तो सज्जनों, जो माता चंद्र घंटा थी
उनके 10 हाथ थे, मैंने पीछे कथा में सुनाई थी। लेकिन जो माता कात्यायनी है उनके 4 हाथ हैं। त्रिदेवों की शक्ति एकत्र हुआ और ऋषि कात्यायन के कुटिया में माता ने कात्यायनी के रूप में जन्म लेती हैं, एक सुंदर से कन्या के रूप में जन्म लेती हैं। और ऋषि कात्यायन माता को कन्या रूप में प्राप्त करके बड़े हर्ष और उल्लास से उनका मन भर गया और दोनों पति पत्नी आज माता को बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिला रहे हैं और उनकी परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उनको वेद मंत्र सिखा रहे हैं, मंत्र उच्चारण करना सिखा रहे हैं, शंख ध्वनि करना सिखा रहे हैं, हवन इत्यादि कैसे किया जाता है, सब कुछ ऋषि कात्यायन उनको संस्कार प्रदान कर रहे हैं। और इधर जो माता कन्या के रूप में आई है उनका नाम रखा गया कात्यायनी। और जो देवी कात्यायनी है वो भगवान शिव की आराधना करती हैं और उन्होंने हवन इत्यादि करना आरंभ किया। और उसके बाद माता अपने इंद्रियों को नियंत्रण में किया। आप कहेंगे कि इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में किया जाता है? सज्जनों, जब कोई एक योद्धा इस समाज में उतरता है तो पहले वो अपने इंद्रियों पर काबू प्राप्त करता है। अगर वो अपने इंद्रियों पर काबू नहीं पा सकता है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। तो सज्जनों, माता का जो जीवन है ये एक योद्धा है। माता को क्यों लाया गया है ऋषि कात्यायन के आश्रम में, उनके घर में माता क्यों जन्म ली है, माता को तो सब पता है। और जो एक योद्धा होता है वो पहले अपने इंद्रियों पर काबू प्राप्त करता है, काबू करता है, अपने मन को नियंत्रण में रखता है। क्योंकि जो असुर हैं उनका नाम ही असुर है। उनके लिए न कोई भगवान है, न कोई मानव है, कुछ नहीं है। उनके लिए सिर्फ उनका स्वार्थ होता है। और सज्जनों, इसीलिए माँ ने अपने ऊपर पहले काबू प्राप्त किया, आराधना की भगवान शिव के। माँ ने भी बड़ी साधना की और उसके बाद जब माँ ने अपना पूर्णता साधना पूर्ण कर ली तो वहां पर त्रिदेव उपस्थित होते हैं और त्रिदेवों ने माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, आपके जन्म लेने का उद्देश्य मात्र यही था कि महिषासुर का अंत करना है। सज्जनों, महिषासुर के अंत करने के लिए माँ को जो भगवान शिव हैं उन्होंने कहा कि आप जो हैं ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं, बेशक मैं आपका पति हूं, लेकिन आपने जन्म लिया है और मैं आपको अपने अंग में जगह तभी दूंगा जब ऋषि कात्यायन आपका कन्यादान कर देंगे। मेरे साथ आपका दोबारा जब विवाह होगा, क्योंकि आप कन्या रूप में जन्म ली हैं, तो अभी मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता हूं, क्योंकि जब तक आपका विवाह नहीं होगा तब तक आप हमारे साथ नहीं रह सकती हैं। माता ने कहा कि ठीक है। माँ ने कहा कि ठीक है, जब मेरे माता पिता आपको कन्यादान करेंगे मेरा, तब मैं आपके कैलाश में आऊंगी, लेकिन अभी मेरा जो उद्देश्य है मैं उसे पूर्ण करूंगी। और जो माँ कात्यायनी है वो जाके एक पहाड़ पे स्थित हो गई। और इधर जो महिषासुर है, जब उसे पता चला कि कोई देवी है, बड़ी ही रूपवान है, बहुत ही सुंदर है, तो उसने अपनी सेना भेजी। और सेना भेजने के बाद जब माता काबू में नहीं आई तो महिषासुर स्वयं जाता है। और माता कात्यायनी के 4 हाथ है। एक में माता ने खड़ग पकड़ रखा है, खड़ग का मतलब तलवार को धारण किया है। दूसरे हाथ में माता के हाथ में कमल पुष्प है। एक हाथ वर मुद्रा में है, एक हाथ अभय मुद्रा में है। माता के ये 4 हाथ हमें बहुत कुछ समझा रहा है। सज्जनों, अभय मुद्रा क्या है? जो भक्तों को माँ अभय देती है। वर मुद्रा क्या है? जो माँ की आराधना करता है, माँ की जो भक्ति करता है, उसे माँ शक्तियां प्रदान करती है, माँ उसे सब कुछ निहाल कर देती है। और सज्जनों, एक हाथ में पुष्प है। माता यह संदेश दे रही है कि मुझे प्राप्त करना है, मुझे पाना है, तो अपना सुंदर सा जो मन है इसी फूल के जैसे बना लो, मैं तुम्हें स्वतः ही मिल जाऊंगी।
और सजनों, जो माँ ने तलवार धारण कर रखी है, वो माता उपदेश दे रही है, संदेश दे रही है कि जो मेरी संतान ऐसी दुष्ट दुष्ट प्रवृत्ति के है, पहले तो मैं उसे समझाती हूँ, और मेरी अगर बात उसे समझ नहीं आती है तो इस खड़क से मैं उसके धड़ को, शीश को अलग कर देती हूँ। और सजनों, महिषासुर के साथ माता ने ऐसे ही दोबारा किया। कात्यायनी के रूप में माता ने जो खड़क धारण कर रखी थी, उसी खड़क से महिषासुर का जो धड़ था, माता ने अलग कर दिया, उसके शीश को अलग कर दिया, धड़ को अलग कर दिया। और महिषासुर की सेना को भी मां ने सबको मृत्यु के घाट उतार दिया उसी खड़क से। और इधर चाहुओर माता का स्तुति गान होने लग गया, माता का जय जयकार होने लग गया। सारे देवी देवता आज आकाश में स्थित हैं, और ये जो युद्ध था, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। अधर्म पर धर्म की जीत थी, धर्म की स्थापना थी। और माता कात्यायनी ने, जो कन्या के रूप में माता हैं, माता कात्यायनी ने आज अधर्म को मिटा दिया, धर्म को कायम किया, धर्म की स्थापना किया, और भक्तों को आशीष देती हैं। अभय मुद्रा है और वर मुद्रा है। माता ने देवताओं को वरदान दिया, अभय दिया, और मां ने कहा कि तुम लोग अभय अभय दान दे रही हो, तुम लोगों को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, और तुम लोग मेरे संरक्षण में हो, तुम लोगों का उत्तरदायित्व मेरा है। इसी को अभय कहा जाता है, अभय दान। मां ने अभय दान दे दिया, देवताओं से प्रसन्न हो गई। और इधर आकाश से फूलों की वर्षा हुई, और जो अप्सराएं हैं वो नृत्य कर रही हैं, ऋषि महर्षि शंख ध्वनि कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। आज जो स्वयं प्रकृति स्वरूप माता है, आज माता बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है। और इस उत्सव और इस खुशी के बेला में क्या आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं? क्योंकि मैं भक्तों से आग्रह कर रही हूं। तो भक्तों, चलिए, ऋषि कात्यायन के आश्रम में आज माता का विवाह हो रहा है भगवान शिव के साथ। माता हर्ष और उल्लास से भरी है। माता का बहुत ही सुंदर आज श्रृंगार हुआ, बहुत ही दिव्य फूलों से उनका श्रृंगार हो रहा है, अलंकारों को धारण माता करती है। और इधर भगवान शिव भी जो हैं, बहुत सुंदर सा वर बनते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। और ऋषि कात्यायन और उनकी धर्म पत्नी जो हैं, माता को आज मंडप बनाया गया है, और माता कात्यायनी का उन लोगों ने कन्यादान किया भगवान को। भगवान शिव को जमाता रूप में स्वीकार किया। जमाता जानते हैं ना, जिसे दामाद कहते हैं, साधारण शब्दों में दामाद रूप में उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और अपने कन्या को उनको दान कर दिया। और उसके बाद माता कात्यायनी आज भगवान शिव के साथ कैलाश में जाती हैं। और माँ जब कैलाश में गई तो कैलाश स्वामिनी है। तो बोलिए कैलाश स्वामिनी की जय। आज कैलाश में भी एक उत्सव है, वहां पर जो शिवगण हैं, सारे देवी देवता कैलाश में भी जाके उपस्थित हो गए। माँ का भव्य स्वागत सारे देवी देवता मिलके करते हैं, क्योंकि इतना हर्ष और उल्लास से है। अधर्म पर धर्म की जीत है, और माँ शिव को प्राप्त कर गई हैं। माँ शिव रूप हो चुकी हैं, और शिव शक्ति रूप हो चुके हैं। शक्ति को प्राप्त करके शिव संपन्न हो चुके हैं। और सारे देवी देवताओं ने उनको बधाइयां दी उनके विवाह के, और उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां पर धूप दीप जलाया गया, वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। सारे जो शिवगण हैं आपस में गा रहे हैं, बजा रहे हैं, बड़ा हर्ष उल्लास से है। और वहां पर भी माता का एक भव्य स्वागत हुआ। चाहुओर से फूलों के सुगंध आ रहे हैं। चाहुओर आज माता के सारे देवी देवताओं के हाथ में थाल है, और आज भगवान शिव और शक्ति के सब ने मिलके उनकी आरती की, और सब वो महा आरती संपन्न करते हैं। और जो नंदी हैं, भृंगी हैं, और भी बहुत सारे शिवगण हैं, कार्तिकेय हैं, अशोक सुंदरी हैं, गणेश जी हैं, और कार्तिकेय जी की भी
वहां पर सारे देवी देवता उपस्थित हैं और सबने मिलके माँ की बड़ी भव्य तरीके से माँ का स्वागत किया, माँ का वंदन किया, माँ के पूजन किया। माता बहुत ही खुश हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं और माता ने कहा कि हे देवताओं, आपके स्वागत से, आपके सत्कार से मैं बहुत ही खुश हूं और जब तक मैं हूं आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं जगत जननी हूं, आदि शक्ति हूं और जब तक मैं आपके साथ हूं आपके जीवन में हमेशा मंगल होगा, सुख होगा। आपको अभय दान दे रही हूं, वर मुद्रा दे रही हूं। माता ने इतना सारा, ढेर सारा आशीर्वाद देवताओं को दिया। तो आइए माता के चरणों में इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी भक्तों से, साधकों से आग्रह करती हूँ कि इस हर्ष और उल्लास में हम भी सम्मिलित हों और माँ के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए माँ कात्यायनी की जय, आदि पराशक्ति की जय, शिव शक्ति की जय, माँ चंडिका की जय, माँ अंबिका की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।